नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर बीएड कॉलेजों के द्वारा मतलब बीएड कॉलेज के जो अध्यापक हैं प्राइवेट कॉलेज के, उनके द्वारा एक पोस्ट को बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिखा है कि बीएड में डायरेक्ट एडमिशन पर नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, शासन ने लगाई रोक, 51,250 रुपये जमा करना अनिवार्य, तभी आएगी छात्रवृत्ति। तो इस तरह का पोस्ट जम के वायरल किया जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के जो अध्यापक वगैरह हैं वही लोग लगा रहे हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि जो यूपी के छात्र हैं और वो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो उसमें आपको पहले ही साल तुरंत काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान ही आपको 51,250 रुपया ये जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको जो सेकेंड ईयर आएगा उसमें आपको 30,000 रुपया जमा करना होगा। तो इस तरह से टोटल जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 81,250 रुपया ये आपका टोटल फी हो जाएगा। बाकी एग्ज़ाम फीस और प्रैक्टिकल फीस वगैरह को छोड़ दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे वायरल की जा रही हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या ये सही है न्यूज़ या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी ऐसी कोई खबर आपको दिखे तो उसकी पहले उसकी सत्यता के बारे में जांच करिए और ऐसे ही फालतू का विश्वास इस पर न करिए कि अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। ऐसा पिछली बार भी कहा जा रहा था प्राइवेट कॉलेजों के द्वारा कि छात्रवृत्ति नहीं आएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जिन्होंने जितनी भी फ़ी जमा की थी सबकी आई। लगभग मान चलिए कि किसी ने मान लीजिए 15,000 रुपया जमा किया, कोई 20,000 रुपया जमा किया एडमिशन के टाइम पे, और सबने 51,250 रुपया डाला। तो उसमें आपकी ओबीसी की जो स्कॉलरशिप थी वो लगभग 33,000 समथिंग कुछ 700 कुछ रुपया आया था और जनरल की 36,500 रुपया आई थी। इस तरह से ओबीसी एससी का जो भी आता है वो सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी खबर दिखती है, कोई भी पोस्ट दिखता है, या अगर आप कॉलेज में कॉल करते हैं और आप बोलते हैं कि हमें डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो कॉलेज के द्वारा यही बोला जाता है कि आप स्कॉलरशिप मतलब अगर आपको चाहिए तो आपको काउंसलिंग करा के आनी पड़ेगी। अगर काउंसलिंग करा के नहीं आएंगे तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश शासन का जो नियम है, जो शासनादेश है, वो क्या है। तो शासन के नियमों के अनुसार जो छात्र काउंसलिंग में जैसे पूल काउंसलिंग या फिर डायरेक्ट राउंड के आधिकारिक चरणों के तहत वैध रूप से प्रवेश लेते हैं और स्कॉलरशिप की जो पात्रता है, जो मानदंड है, जैसे आयु सीमा और पिछली कक्षा के जो अंक हैं उनको पूरा करते हैं, तो वे सभी छात्र छात्रवृत्ति के पात्र होते हैं। अगर बिना प्रवेश परीक्षा या नियमों के विपरीत होने वाले अवैध दाखिलों पर रोक भी लगाई जा सकती है इससे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिखा है कि न कि वैध डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले सभी सामान्य या आरक्षित वर्ग के छात्रों पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन आप कॉलेज अपने से तो ले नहीं रहा है। जब आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आप क्या करते हैं, कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज अपने पोर्टल से बीयू झांसी की वेबसाइट पर चले जाते हैं, ठीक है। तो बीयू की झांसी की वेबसाइट पर जाके वहाँ पर क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो वो भी एक काउंसलिंग प्रक्रिया है, वो कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। ऐसा भ्रामक जो ये फैलाया जा रहा है कि वो डायरेक्ट एडमिशन है। आप किसी भी कॉलेज में आप फॉर्म ना भरिए, ठीक है, और डायरेक्ट आप कॉलेज में जाइए और बोलिए कि हमको बीएड करना है, हमारा एडमिशन कर लीजिए, सारा चीज़ वैध हो। वो कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। ये जो डायरेक्ट एडमिशन की बात है ये भी क्या है, काउंसलिंग प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया हम आप नहीं पूरा कर सकते, इसको कॉलेज वाले ही भर सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है काउंसलिंग के कई प्रकार होते हैं। एक होता है आपका ओपन काउंसलिंग, ठीक है। तो ओपन काउंसलिंग जो होती है ये स्टूडेंट के द्वारा मतलब जो छात्र होते हैं उनके द्वारा ये काउंसलिंग खुद करी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हमें बीएड में एडमिशन लेना है और हम एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, तो हम क्या करेंगे, साइबर कैफे जाएंगे या खुद से हम अपना बीयू झांसी का पोर्टल ओपन करके अपना जो भी लॉगिन पासवर्ड है उससे ओपन करने के बाद हम अपनी काउंसलिंग खुद कर सकते हैं। तो पहला चरण तो ये हो जाता है। दूसरा चरण जो होता है वो पूल काउंसलिंग होता है और ये कॉलेज में होता है, और डायरेक्ट राउंड जो होता है ये भी काउंसलिंग होती है और ये भी कॉलेज में ही होती है। तो देखिए काउंसलिंग के 3 चरण होते हैं। एक होता है आपका ओपन काउंसलिंग, ठीक है, एक होती है आपकी पूल काउंसलिंग और एक होता है आपका डायरेक्ट काउंसलिंग, ठीक है। तो डायरेक्ट काउंसलिंग हो या पूल काउंसलिंग है, अगर इसके थ्रू आप जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, स्कॉलरशिप आएगी, 100% आएगी। और अगर ऐसा कोई न्यूज वायरल हो रहा है तो आप उसकी सत्यता की जांच कर लीजिए। सत्यता की जांच कहाँ करेंगे, तो आप केवल शासन द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा
और समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करिए, अन्यथा इधर उधर का जो पोस्ट ये शेयर किया जा रहा है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया जा रहा है, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। इसको आप अंतिम सत्य मत मानिए, क्योंकि शासनादेश के द्वारा जो कोई भी इस तरह का जो मतलब आदेश है वो सार्वजनिक रूप से शेयर नहीं किया गया है, ना तो यूनिवर्सिटी के द्वारा, ना तो शासन के द्वारा, और ना ही समाज कल्याण विभाग के द्वारा। तो ये अगर आप इस पे देख के और इससे परेशान होकर आप काउंसलिंग में जाते हैं, तो काउंसलिंग में जाने का मतलब आप बीएड के लिए 82,000 या जो भी 81,250 रुपया है, इतना आपको पे करना होगा। अब यहाँ पे क्या है कि कॉलेज को ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, तो उसके लिए भी आप समझ लीजिए। जैसे होता क्या है कि ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में कहीं भी मानक पूरा नहीं है, ठीक है। मानक पूरा मतलब ना तो उनके पास टीचर हैं, ठीक है, कि वो टीचर उनके पास पर्याप्त मात्रा में है कि वो क्लासेस रन करवा पाएँ, ठीक है, ना तो कुछ है, ना तो आप कहिए कि बहुत अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या है कि उनको जो डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो डायरेक्ट एडमिशन में उनको डिस्काउंट करके एडमिशन देना पड़ता है, ठीक है। अब डिस्काउंट करके अगर एडमिशन देते हैं, क्योंकि उनका कोई खर्च नहीं हो रहा है, कि कोई स्टाफ को पेमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी पैसा है वो उनके पास ही रह जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो आप बच्चों को डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि नहीं आप काउंसलिंग से आओ, तो उनको ये भय दिखाया जा रहा है कि बीएड के अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है और छात्रवृत्ति चाहिए, तब फिर आपको क्या करना होगा, 51,250 रुपया सीधे सीधे जमा करके और फिर आप एडमिशन लीजिए, काउंसलिंग के थ्रू आइए, ताकि ये पूरा का पूरा पैसा कॉलेज के पास जाए और फिर अगले साल 30,000 आप फिर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप अगर देख के परेशान हो रहे हैं, तो इसको देख के परेशान मत होइए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ये मतलब शासन द्वारा कोई आदेश नहीं है इस तरह का, ठीक है। बाकी अगर आपको चेक करना है तो आप समाज कल्याण विभाग में पता कर सकते हैं कि क्या ऐसा कोई न्यूज़ है, या यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई न्यूज़ है। अगर वहाँ से पता चलती है तो आप इस पर भरोसा करिए, अदरवाइज भरोसा मत करिए। जहाँ तक हमें लगता है कि ये वायरल है, मतलब फर्जी न्यूज़ है, इसमें ऐसी कोई सत्यता नहीं है। और अगर आप हमारी बात पर पूरी तरह यकीन न करिए कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, आप एक बार इसकी सत्यता की जाँच कर लीजिए। जाँच कहाँ से करेंगे, आप समाज कल्याण विभाग में चले जाइए, ठीक है। समाज कल्याण विभाग में जाके वहाँ पे पता कर लीजिए, या फिर यूनिवर्सिटी बीयू झांसी का जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके पता कर लीजिए, या कोई भी इस तरह से जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई मतलब न्यूज़ वगैरह रिलीज किए जाते हैं, तो वहाँ पर जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। सलाह के लिए इस तरह के सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट हैं या वायरल स्क्रीनशॉट या दावों पर भरोसा न करें। बीएड एडमिशन फीस और छात्रवृत्ति से जुड़ी सही और सटीक जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले दिशा निर्देशों को ही सही माने। इसके अलावा अगर इस तरह का कोई भी पोस्ट वायरल हो रहा है तो इस पर आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो देख के, ठीक। बाकी आपकी काउंसलिंग 1 तारीख से प्रारंभ होगी, ऐसा आप देख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ में भी आ रहा है। अभी मतलब डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपकी काउंसलिंग जो है वो जुलाई में प्रारंभ हो जाएगी। 1 तारीख से ही होगी, या हो सकता जो भी 2-4 दिन आगे पीछे हो, हम नहीं कह सकते एग्जैक्ट, लेकिन हाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि बीएड काउंसलिंग 1 जुलाई से प्रवेश के लिए जमा करने होंगे 5,850 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की ऑनलाइन काउंसलिंग 1 जुलाई से प्रारंभ होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग की पूरी रूपरेखा जारी करते हुए 5,850 रुपये शुल्क निर्धारित किया है, जिसमें 850 रुपये काउंसलिंग की फीस शामिल है। इस बार काउंसलिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थियों को पंजीकरण, कॉलेज विकल्प भरने और सीट आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी करनी होगी। प्रदेश की सरकारी सहायता प्राप्त और बीएड कॉलेजों में करीब इतनी लाख सीटें हैं और प्रवेश इसी प्रक्रिया से होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसमें देखिए कि काउंसलिंग कितने चरण में होती है और काउंसलिंग किन तरीक़ों से होती है। क्या पूरी की पूरी सीटें सिर्फ काउंसलिंग से भरी जाएंगी या उसमें डायरेक्ट एडमिशन का कोई विकल्प आता है। अगर डायरेक्ट एडमिशन का विकल्प आएगा तो आपकी स्कॉलरशिप भी 100% आएगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। अगर नहीं देना होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन का विकल्प ही नहीं आएगा। अगर विकल्प नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको काउंसलिंग से ही जाना मजबूरी हो जाएगी। और अगर विकल्प दे दिया कि डायरेक्ट काउंसलिंग भी कर सकते हैं कॉलेज में जाके, तो आपकी स्कॉलरशिप भी आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है या प्रयागराज से बीएड करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे द्वारा जो बीएड की प्रयागराज में
टोटल फीस है वो कितनी है, 65,000 रुपया है। 65,000 को आप इतने चरणों में दे सकते हैं, ठीक है। सीट बुकिंग के लिए आपको 1,000 देना होगा, बाकी एडमिशन टाइम पे इतना, सेकंड सेमेस्टर एग्जाम टाइम इतना, और सेकंड ईयर का एडमिशन टाइम इतना, और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम से पहले आपको 5,000। इस तरह से इतने चरणों में आपको टोटल 65,000 रुपया पे करना है, ठीक है। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो प्रैक्टिकल फीस आपको नहीं देनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल फीस कुछ नहीं देना है, बाकी एग्ज़ाम फीस भी कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम रहने की व्यवस्था भी हमारी तरफ से निःशुल्क दी जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमें अगर हमसे बात करना है किसी भी चीज़ के लिए या कुछ जानना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, नंबर है 9919599066, 8090657657। इन दोनों नंबर्स में किसी भी नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं, और अपनी कोई भी डाउट है आपको काउंसलिंग से संबंधित तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नई अपडेट के साथ। अगर काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाता है तो उसके साथ हम आएंगे। अपना ख्याल रखिए और अपने एडमिशन की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।